नमस्कार साथियों, यूपी टेट 2026 एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। 29 और 30 जनवरी को एग्जाम प्रस्तावित है। इसमें अब की बार का यूपी टेट महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि इसमें शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी दोनों महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी दोनों लोग अपेयर होने वाले हैं। पहले शिक्षक जो अभ्यर्थी थे वही अपेयर होते थे, लेकिन अब क्या है, शिक्षक लोग भी एग्जाम देने वाले हैं। जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक है, या 2011 के पहले टीचर हुए हैं, या तो वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टेट करना अनिवार्य है, और या तो अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो भी टेट करना अनिवार्य है, और या तो पहले से टेट कर रखा हो। तो देखो, टेट के लिए बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी जरूरी है, और शिक्षक सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करो अनिवार्य कर दिया था। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करें, इस सब के बारे में बात करते हैं। नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ सकता है, जिस आधार पर इन्होंने सारे कॉलेजों को बुक कर लिया है कि जनवरी में एग्जाम करवाना है। अब पेपर 1 और पेपर 2 की योग्यता क्या है। अब योग्यता में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की बार शिक्षक अभ्यर्थी तो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी की वही योग्यता रहने वाली, लेकिन शिक्षकों के पास क्या है, एक्सपीरियंस है, तो उनमें कुछ योग्यता का परिवर्तन हो सकता है। सीटेट पास हैं क्या यूपी टेट दें, तो सीटेट अगर पास हैं तो यूपी टेट के बारे में भी बात करेंगे। एग्जाम कौन दे सकता है ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो यूपी टेट होता है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आप इसको पास कर लेते हो तो शिक्षक भर्ती जब आती तो आप अप्लाई करने योग्य हो जाते हो, लेकिन शिक्षक जो हैं वह अप्लाई करेंगे तो अपना शिक्षक बने रहेंगे। कब आयोजित होती है, 1 साल में होती है, लेकिन 2021 के बाद ये परीक्षा अब होने जा रही है। 3-4 साल बाद अब भी परीक्षा होने जा रही है। तो यूपी टेट है। यूपी टेट का आयोजित कौन करता है, शिक्षा चयन आयोग आयोजित करता है। अब इसमें बात करते हैं कि पेपर 1 क्या होता है। पेपर 1 होता है कक्षा 1 से 5 अर्थात प्राइमरी के वालों को पढ़ाने के लिए। पेपर 2 क्या होता है, 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए। अगर कोई चाहता है तो दोनों पेपर दे सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो बीएड अभ्यर्थी थे वह पेपर 2, अब जैसे वैकेंसी में वो क्या था कि पेपर 2 ही दे सकते हैं। जब वो वैकेंसी में प्राइमरी में एलिजिबल नहीं तो उन्होंने बीएड वाले अभ्यर्थियों ने देना बंद कर दिया, और जो बीटीसी अभ्यर्थी वो दोनों दे सकते हैं। बीटीसी अभ्यर्थी दोनों दे सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 में क्या होता है, प्रमोशन के लिए जो शिक्षक हैं वो अभी जैसे प्राइमरी में टीचर हैं वह बीटीसी किए हैं, ये तो पेपर 2 दे सकते हैं क्योंकि वह प्रमोशन चाह रहे हैं। अब देखो पेपर 1 की योग्यता क्या होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 1 में क्या होता है, डीएलएड या बीटीसी कर रखा होता है और ग्रेजुएशन कर रखा होता है, तो क्या कर लेते हैं तो वो टेट देने योग्य हो जाते हैं। अब बीएड को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया था 2000, उसके बात करते हैं जो पिछली बार था 2023 में यूपी जो था बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था, तो अब बीएड अभ्यर्थी जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये देखो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है ये बात कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, पेपर 2 में कौन एलिजिबल होगा, बीएड और डीएलएड वाले दोनों अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है, दोनों सिलेबस की बात करते हैं। दोनों में बात कर लेते हैं। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आज चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे शिक्षक हो। जब यूपी टेट की परीक्षा होगी तो 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 150 नंबरों का पेपर होता है, और समय आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाते हैं, 1.5 घंटे अर्थात 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, आपको पेन पेपर से ओएमआर में फिलअप करना होगा, और निगेटिव मार्किंग कोई रहने वाली नहीं है। अगर आप 150 मार्क्स है सर, आप पूछोगे कि सर हम पास कितने पर होंगे, तो 150 मार्क्स का जो पेपर होता है इसमें अगर आप जनरल से हो तो आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। 60% मतलब हो जाएगा 90 मार्क्स। कितना हो जाएगा, 60% मार्क्स लगभग आपका हो जाएगा 90 मार्क्स हो जाएगा। अगर आप जनरल से हो तो 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हो तो आपको 55% अर्थात 82 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तब आप पास माने जाओगे। तो क्लियर है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उसमें आपको 150 में से मिनिमम 60% जनरल से, अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो 55% लाना अनिवार्य होता है। ये हर बार लाते भी अच्छे बच्चे हैं, हमने पढ़ाया भी है और अब की बार भी पढ़ाने वाले, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क क्लासेस देने वाले। अब देखो सर इसमें पूछा क्या जाता है। अब आपका प्रश्न होगा 150 प्रश्न में आएगा क्या, तो 150 प्रश्न में देखो बाल विकास के क्वेश्चन आने, 30 क्वेश्चन आने, हिंदी के 30 क्वेश्चन, भाषा 1 भाषा 2 होती है, कोई भी भाषा ले सकते हो। तो भाषा 1 में क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोग हिंदी ही लेते हैं, भाषा 2 में अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में से अपने हिसाब से चुन सकते हो।
हो। गणित के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन। अब ये पर्यावरण में पूरा एसएसटी का पोर्शन आ जाता है, पूरा एसएसटी का पोर्शन आ जाता है। इसमें पॉलिटी के प्रश्न आ जाएंगे, इसमें साइंस के प्रश्न आ जाएंगे, इसमें ईवीएस आ जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाता है, बेसिक चीजें जो होती हैं। इसमें जियोग्राफी के कुछ टॉपिक आ जाते हैं। तो ये पूरा 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पर्यावरण का बहुत जल्द क्लास शुरू कर देंगे, 20 तारीख से लगभग क्लास हम शुरू करने वाले पर्यावरण की। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी क्लासें दी जाएं और ऑथेंटिक तरीके से दी जाएंगी, पूरा एग्जाम में और भी उनको देखने को मिलेगा, आपको जो पढ़ाया जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो पेपर 2 की बात करते हैं, और आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी पैसा उसका नहीं लगने वाला है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ग्रुप की लिंक आप यूपी टेट के लिए जुड़ना चाहते हो तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर ये सारी चीज़ें आपको हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। अब देखो यूपी टेट पेपर 2, यूपी टेट पेपर 2 की अगर बात करते हैं तो 150 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं। समय 1.5-2.5 घंटे का इसमें भी होता है। पेपर ए भी ऑफलाइन होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती है। अब इसमें पूछेंगे पासिंग मार्क क्या होता है, तो देखो 60% और 55%। 60% किसके लिए होता है, अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हो तो 60% अर्थात 90 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अगर आप अदर कैटेगरी के हो तो 55 अर्थात 82 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें सर तीनों चीज कॉमन होती हैं, अभी जो हमने बताया था। सीडीपी के क्वेश्चन 30 पूछे जाते हैं, हिंदी के क्वेश्चन 30 पूछे जाते हैं, अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद गणित या सामाजिक अध्ययन में से आप कोई भी एक चुन सकते हो। अगर आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तब आपको एसएसटी का पेपर देना होता है, और अगर आपने बीएससी कर रखा होता है तो आपको साइंस और मैथ का पेपर देना होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया होगा? अगर आपने सामाजिक विज्ञान देना है पेपर तो आपने बीए बीकॉम कर रखा होगा। अगर आपको साइंस का पेपर देना है तो आपने क्या कर रखा होगा, आपने जो चीजें कर रखी होगी, क्या कर रखा होगा, बीएससी कर रखा होगा। तो क्लियर है यहाँ तक? 60 क्वेश्चन में केवल बदलाव देखने को मिलता है, 90 कॉमन रहते हैं पेपर 2 में, और 60 क्वेश्चन में बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें बीए बीएससी वाले अलग हो जाते हैं। बीएससी वालों को साइंस का पेपर मिलेगा, बीए बीकॉम वालों को जो है एसएसटी का पेपर मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यूपी टेट और की वैलिडिटी बात करते हैं तो जब एक बार आप पास कर लेते हो, आपको 90 प्लस मार्क्स ले आने हैं। चाहे आप ओबीसी से भी हो तब भी प्रयास करना है कि 90 प्लस आए, एससी से भी हो तब भी आप, एससी एसटी हो तब भी आपको प्रयास करना है कि 90 प्लस आए। अगर आप शिक्षक भी हो तब भी आप ये भी प्रयास करना कि पहली बार में ही 90 प्लस आ जाए। और 90 प्लस आएगा कैसे, ये भी हम बताने वाले हैं आगे वीडियो में, तैयारी कैसे करना है। और तैयारी अभी बता देते हैं कि कैसे करना है। तो देखो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहने वाली है एक बार पास करने के बाद। तो देखो सबसे बड़ी बात तैयारी की बात कर लेते हैं। हमने अभी बताया था तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि चीज़ों को जानना, पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कैसे करना है। तो अगर बात करते हैं तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी होता है प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर अर्थात जो पहला पेपर हुआ था, अगर बात करते हैं 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। और 2011 से अब तक 2021 तक जितने पेपर पूछे गए उनका पीवाईक्यू देखना जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर, आखिर प्रीवियस ईयर में पूछा क्या जा रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर उस आधार पर हम तैयारी करेंगे तभी तो क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको जरूरी है प्रीवियस ईयर देखना। प्रीवियस ईयर देखने के बाद डिटेल सिलेबस निकालना, वो बार बार प्रीवियस ईयर रिवीजन करते रहना। आपको बता दें यूपी टेट की परीक्षा या जितनी पात्रता परीक्षाएं होती हैं, अगर आपको बेसिक चीजें आ रही हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर केवल देखकर चले जाते हो 10 साल के पिछले, तो वहां से आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे जितना आपको पास करवा देंगे। बाकी बेसिक तो आप जानते ही और पढ़ोगे ही, तो उतने प्रश्न मिल जाएंगे कि आपसे ज्यादा पासिंग मार्क्स करवा देंगे, आपको पास हो जाओगे। तो सबसे पहले तैयारी करने की पहली प्रक्रिया में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर करने। अब प्रीवियस ईयर मिलेगा कहां, अभी बहुत जल्द हम आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पूरा अपलोड करने वाले। कैसे? एक साल का पूरा एक वीडियो में देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियो मिलेगी आपको 8 बजे रात को, 8 बजे रात से वीडियो मिलेगी, और 8 बजे रात को मिलेगी। लगभग 2 घंटे का सेशन रहेगा। और एक कब मिलने वाली है, एक 20 सितंबर के आसपास मिलने वाली है। कब से? 20 सितंबर के आसपास से आपको ये क्लासें मिलने वाली हैं। और 10 दिन में टारगेट रहेगा सितंबर में पूरा पीवाईक्यू जो है पेपर 1 का कंप्लीट कर दिया जाए।
पेपर 1 का पूरा PYQ को कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद नई क्लासें हम शुरू करेंगे, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर जब आपके पास हो जाएगा और उसकी PDF जो है हम ग्रुप में दे दिया करेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाया करेगी। तो चैनल प्लान सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तैयारी बिल्कुल अच्छे से करवाने वाले विधिवत तरीके से, चाहे आप पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पूरे अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं। पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे और पेपर 1 पेपर 2 शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी आप हो, बिल्कुल पूरी तरीके से लग जाइएगा। अभी सितंबर में ही 20 तारीख से लग जाएगा और आपको पास हो जाओगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बिल्कुल आसान सा पेपर आता है, पात्रता परीक्षा होती है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो बाकी ये पूरी जानकारी थी। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी टेट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।